अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारा कुछ हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर उसने रियल नंबर्स को ही नंबर लाइन के ऊपर शो करने के बारे में बताया और हमसे पूछा गया उसी बारे में। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ का जिक्र हुआ वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? टू विजुअलाइज रियल नंबर्स एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। ये बेसिकली एक जो नंबर लाइन होती है हमारे पास, इसके ऊपर हम रियल नंबर्स को विजुअलाइज करने के लिए यानी उसको शो करने के लिए ये लाइन ड्रा करते हैं और उसका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है वो सारा इसके ऊपर बताते हैं। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह की होती है। इसके दरमियान में ज़ीरो होता है, राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें बुक के अंदर, जो न्यू बुक है अभी फेडरल बोर्ड ने जो चेंज की है, पुरानी बुक अभी नहीं चल रही, जो न्यू बुक है उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो भी नंबर नीचे दिए गए हैं उसको आपने इस तरह की नंबर लाइन ड्रा करके उसके ऊपर उसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 7/8। यहाँ पे आपके जहन में होना चाहिए कि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो भी नंबर गिवन होगा वो लाजमी रियल नंबर होगा, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखिए अगर आप 7/8 को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लें आप अपने पास, तो इसका आंसर आएगा 0.875। तो आप इसको ड्रा करने के लिए नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। नंबर लाइन में आपने दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर ड्रा कर लेने। अब हमने इस नंबर को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो 7/8 यानी हमने 0.8 को आपने इसके ऊपर देखना है कि किस तरह ये कहाँ पे आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे ज़ीरो है तो ये नंबर प्लस के अंदर है, प्लस में तो हम राइट साइड पे जाएंगे। ज़ीरो है, इसके ज़ीरो और 1 के दरमियान में यहाँ पे 0.5 होगा, 0.5, 0.6, 7, 8, यहाँ पे आके 0.8 होगा। तो आपने यहाँ पे 0.8 नहीं लिखना, बल्कि जो आपका क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है 7/8, आपने उसी को लिखना है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये आ तो 0.8 ही रहा है, लेकिन हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो हमने क्वेश्चन को ही रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। तो आपने यहाँ पे 7/8 ही लिखना है। इस तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन हो गया आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पार्ट नंबर 2 है, उसका अगर आप देखें तो -1/3। अब ये माइनस के अंदर आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 का आंसर आएगा आपके पास -0.3333, यानी ये एक रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अगर आपको रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप पिछला लेक्चर देखें। हमने यहाँ पे इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया है वहाँ पे इसी बारे में है, वो रियल नंबर्स के बारे में। तो वो देखिए तो आपको लगी आपके लिए आसानी होगी। तो अब अगर आप देखिए -1/3 तो ये क्या है? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी हमने अगर इसका आंसर हम देखें तो आ रहा है -0.3। अब सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम रियल नंबर ड्रा करेंगे। रियल नंबर में दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे प्लस नंबर्स और लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव नंबर्स है वो आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है हमारा वो है नेगेटिव। तो नेगेटिव 0.3, तो नेगेटिव यहाँ पे ज़ीरो होगा। ज़ीरो प्लस नेगेटिव कुछ नहीं होता, ज़ीरो हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो इसके लेफ्ट साइड में हम जाएंगे, यहाँ पे दरमियान में -1 और 0 के दरमियान में -0.5 आएगा। -0.5 से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो -0.4 और उससे पीछे जाएँ तो -0.3, जो कि हमने ड्रा करना है। तो जो हमारा नंबर होगा वो यहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, वो है 4.5। यानी जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स नंबर को हम सॉल्व करके उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके आते हैं। यानी मिक्स नंबर को किस तरह आपने सॉल्व करना है, पहले देखिए सिंपलीफाई करने के लिए आपने जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको इस लेफ्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ार 8 और उसके अंदर आपने जो न्यूमिनेटर है उससे ऐड कर देना है। ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी आपने डिनोमिनेटर को जो लेफ्ट वाला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ार 8, और उसके अंदर आपने प्लस कर देना है जो ऊपर आपका डोमिनेटर होगा, 8 और +1
9 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपने वैसे ही लिख देना है। तो अब 4 2 8 प्लस 1 9 9/2। अब इसलिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। जो हमने पहले दो पार्ट किए वो इस तरह के क्वेश्चन होते थे, लेकिन यहाँ पे मिक्स नंबर आया तो आपने पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब कैलकुलेटर पे या वैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 प्लस 4.5। तो आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। उसको ड्रा करने के लिए आपने दरमियान में ज़ीरो लगाना है, राइट साइड पे सारे प्लस वाले नंबर ले लेने हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव वाले नंबर ले लेने हैं। तो अब यहाँ पे ज़ीरो है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4.5 ड्रा करना है तो 4.5 यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देना है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, वो है -√8। तो -√8 को आप अगर कैलकुलेटर में सोल्व करें या वैसे सोल्व करें तो ये इसका आंसर आता है -2.828। यानी हम इसी को देखेंगे -2.8 को। तो इसके लिए हम ड्रा करते हैं नंबर लाइन। तो नीचे देखें यहाँ पे दरमियान में ज़ीरो आ गया, राइट साइड पे प्लस आ गया नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले नंबर आ गए। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव के अंदर है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। -2.8 हमें शो करना है। यहाँ पे अगर आप देखें -1 -2, यहाँ पे दरमियान में -2.5 होगा, 6 7 8, तो यहाँ आके -2.8 है। तो आपने यहाँ पे आगे अपना क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें √8 है, यहाँ पे जो हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया है वो सिर्फ माइनस, अगर आप माइनस हटा दें तो ये √8 है जो प्लस ये यहाँ पे साइड पे आके डिनोट हो जाएगा। ये आप खुद कर लीजिएगा। अगर आप 6 देखें तो माइनस जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है अभी, उसी को अगर आप माइनस के साथ करेंगे तो ये उसी तरह सोल्व हो जाएगा। अगर आप 7 देखें तो ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके साथ साइन चेंज कर लीजिए, वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप 8 देखें तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ अगर आप माइनस लगा दें तो ये वही वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आपसे सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर सॉल्व ना होए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो हमसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। हमने जो नीचे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं उनको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी नीचे यूज़ हुई है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, 1 × y-2 = y-2। अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि एक ऐसा नंबर जिसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दोबारा आ जाए। यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। क्योंकि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आप उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, अगर ए मेरे पास नंबर है, बिलोंग कर रहा है आर से, यानी आर रियल नंबर है, तो A.1 यानी ए मल्टीप्लाई 1 मैं करूँ तो मेरे पास ए ही आएगा, या मैं 1.a करूँ तब भी मेरे पास ए ही आएगा। तो हमारे पास ये वाले ए 1 और ये वाले 1 दोनों के हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं ए के। इस तरह अगर हम पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें तो यहाँ पे 0.25 ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करेगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। किस तरह यूज़ हुई है मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स हैं, ऐसे ए को अगर हम बाय रखें बी प्लस सी ये हो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस ए सी, ये होती है बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम मैं देखिए इसको 0.2 को ऐसे ही रहने दूँ बाहर और 5 को मैं ऐसे लिख लूँ 2.5 + 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, यानी यहाँ पे पहले 2 को मल्टीप्लाई, फिर ए को सी के साथ, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 1 ही आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अगर आप नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट के अंदर, x + 2 + y = y + x + 2 यानी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर आप एक दफ़ा दो नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखें, तीसरे को वैसे ही लिख दें, और दूसरी साइड पे जिस एक को आपने छोड़ा था आप उसको भी वैसे ही लिख दें। लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक मैंने कर दी है, ये एसोसिएटिव नहीं यूज़ हुई बल्कि ये कॉम्यूटेटिव यूज़ हुई है। कॉम्यूटेटिव बताता हूँ किस तरह से यूज़ हुई है। कॉम्यूटेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एक नंबर मिसाल के तौर पे a + b, दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, a + b = b + a हो जाए तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने मिस्टेक से यहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि देखो y यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो एसोसिएटिव में तो ये होता है कि अगर y एक दफ़ा पे अलग है तो दूसरी साइड में वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए।
नीचे हम देखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ए ऐड करें, इसको बी ऐड करें तो ए प्लस बी प्लस ए, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर नेक्स्ट देखें जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देखें तो वहाँ पे -3b + 3b, यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स यूज़ हुआ है। एडिटिव इन्वर्स वो प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा नंबर जिसके साथ दूसरा नंबर हम कौन सा ऐड करें तो ज़ीरो आंसर आ जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास -3b है, तो इसके साथ हम +3b ही ऐड करेंगे तो तब भी आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये जो +3b है ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी एडिटिव इन्वर्स है। आइडेंटिटी नहीं कह रहा, एडिटिव इन्वर्स है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन 5 देखें तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हम यहाँ भी यूज़ कर रहे थे लेकिन वो गलत था, यहाँ पे यूज़ नहीं होती। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। किस तरह से देखिए, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x + 5 - 1 = x + 5 - 1, यानी अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, आपने लेफ्ट साइड पे अगर 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है और तीसरे को यहाँ पे अलग छोड़ा है, तो दूसरी साइड पे आपने जिसको अलग छोड़ा था उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है उसको यहाँ पे छोड़ दें। यानी इस तरह से होती है ये वाली प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a + b + c, यानी मैंने पहले a और b को अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये इक्वल होता है a + b + c, यानी यहाँ पे मैं a को छोड़ दूँगा, b + c, यानी यहाँ पे अगर c अलग है तो यहाँ पे वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें अगर आप देखें -3 2 - 1 = -6 + 3y, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई है। यानी अगर आप देखें तो -3 2 - y = -6 + 3y, मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करवाया था ये वाला। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी देखें, मैंने जो ऊपर लिखी थी यहाँ पे a b + c = a b + ac, यही वाली चीज़ यहाँ पे नीचे यूज़ हुई है। तो -3 × 2 करेंगे, आगे माइनस प्लस -3 × y, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।